हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बैंगलोर में आते हैं या फिर किसी और मेट्रो सिटी में आते हैं तो एक महीने फ्री में रह सकते हैं। आपको कुछ भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी खर्चा होगा सब कुछ वो आप फ्री में आप कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ आज। तो स्टोरी शुरू होती है 2019 से। उस टाइम मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा था और मेरा मन था कि मैं कहीं पर दूसरी मेट्रो सिटी में जाकर जॉब करूं। तो मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए। तो इंडिया की अलग अलग मेट्रो सिटीज़ जैसे हैदराबाद में भी मैंने इंटरव्यू दिया, बेंगलोर में इंटरव्यू दिया, उसके अलावा गुड़गांव में मैं जॉब कर ही रहा था और नोएडा वगैरह मैंने काफ़ी जगह इंटरव्यू दिया। तो बेंगलोर से मुझे एक ऑफ़र मिला जो कि काफ़ी अच्छा ऑफ़र लगा मुझे। तो मैंने बेंगलोर आने के लिए प्लान कर लिया कि चलो ठीक है, बेंगलोर चलते हैं, वहाँ पर जाकर जॉब करते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी इसमें कि बेंगलोर में मैं किसी को जानता नहीं था, मेरा कोई रिलेटिव यहाँ रहता नहीं था, ना ही मेरा कोई फ्रेंड यहाँ पर रहता था। तो यहाँ आकर जो जो खर्चा होने वाला था स्टार्टिंग में, क्योंकि अब जब किसी मेट्रो सिटी में जाते हैं तो वहाँ काफ़ी कुछ आपको सेटअप करना पड़ता है, तो वो सब कुछ मुझे मैनेज करना था। मैं काफ़ी सोच रहा था कि ये सब कैसे होगा। इसके अलावा इन सब में काफ़ी सारा खर्चा भी होने वाला था, क्योंकि मुझे बेंगलोर आते ही कहीं होटल में रहना था कुछ दिन के लिए, क्योंकि एकदम से आती तो मुझे घर मिलेगा नहीं। उसके अलावा फिर मुझे स्कूटी भी एक रेंट पर चाहिए थी, कोई टू व्हीलर चाहिए था, तो वो मुझे रेंट पर करना लेना पड़ा। और उसके अलावा मुझे जो स्टार्टिंग के कुछ दिन का था वो खाने का एक्सपेंस भी था। और जब मैं कोई घर रेंट पर लेता हूँ तो उसके यहाँ पर ब्रोकेज और सिक्योरिटी चार्ज और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो सब भी मुझे मैनेज करना था। तो इन सब खर्चों को मैनेज करने के लिए मैंने एक सेफ प्लान बनाया। तो मैंने खर्चा लगाया कि करीब 6 से 7 हज़ार का मेरा स्कूटी रेंट का खर्चा होने वाला है। उसके अलावा मैंने एक हफ्ते के लिए यहाँ पर जॉस्टल बुक किया था। तो जॉस्टल है एक जिसमें आपको बंक बेड टाइप से मिल जाते हैं। वहाँ पर आपको एक रूम के अंदर जैसे एक रूम था जिसमें 4 बंक बेड थे, एक रूम था जिसमें 6 बंक बेड थे, एक रूम ऐसा था जिसमें दो दो थे सिर्फ। तो मैंने 4 का शेयरिंग वाला लिया और उसमें एक बंक बेड मुझे मिल गया 500 रुपीज़ पर नाइट का। तो मैंने 2 हफ्ते के लिए मैंने वो रेंट पर लिया। और उसके अलावा फिर जो 2 हफ्ते का खाना था, ठीक है, उसका खर्चा भी अप्रॉक्स आप मान लो कि मैं 2 टाइम दिन में अगर खाना खाता हूँ तो 500 रुपीज़ के हिसाब से मान लो आप 2 हफ्ते का खाना। और उसके अलावा जब मैं घर ढूंढ रहा था तो मुझे एक घर पसंद आया था। तो उसमें मेरा ब्रोकेज लगा करीब 12 से 13 हज़ार के आसपास का, क्योंकि उसका जो रेंट था वो था 16,000 पर मंथ। तो ये सब मेरा खर्चा था। तो इन सब खर्चों को मैंने जीरो कैसे किया, तो जब मुझे ऑफ़र मिला बैंगलोर वाली कंपनी से, तो मैंने यहाँ पर एचआर से बार्गेन किया। सेम चीज़ें आपको भी करनी है। मैंने बार्गेन किया कि मैं रिलोकेट हो रहा हूँ गुड़गांव से दिल्ली एनसीआर से बेंगलोर के लिए। तो मेरा काफ़ी खर्चा ऐसा होने वाला था जिसके लिए मेरे पास अभी इन हैंड अमाउंट नहीं है। तो अगर कंपनी मुझे ये बेनिफिट देती है कि रिलोकेशन बेनिफिट अगर मुझे मिल जाता है जिसमें कुछ अमाउंट मुझे वो देते हैं, तो उस अमाउंट का यूज़ मैं इन सब चीज़ों के लिए कर सकता हूँ। तो सेम मैंने यही किया, मैंने एचआर से बार्गेन किया और वहाँ से एक्स अमाउंट के लिए मैंने उनसे बात की कि मुझे एक्स इतना अमाउंट है, फॉर एग्जांपल कि 50,000 रुपीज़ मुझे चाहिए और रिलोकेशन बेनिफिट के लिए मुझे ये चाहिए, जिससे कि मेरा जो भी आने वाला जो खर्चा है ये सब मैं इजीली मैनेज कर पाऊँ। तो कंपनी इस चीज़ के लिए मान गई और जैसे ही मेरा यहाँ पर ज्वाइनिंग थी, मेरी ज्वाइनिंग से पहले मुझे रिलोकेशन जो बेनिफिट था वो मुझे मिल गया। तो मुझे एक एक्स अमाउंट मिल गया मेरी कंपनी से। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एचआर वगैरह से बात कर ली। और तो अब मेरा खर्चा कहाँ से स्टार्ट हुआ। पहला खर्चा था कि जब मैं बेंगलोर में आ रहा हूँ फ़्लाइट से, ठीक है, तो फ़्लाइट में मेरे लगे करीब 5,000 के आसपास, ठीक है। तो वो जो खर्चा था मेरा वो मैंने उसी से मैनेज कर लिया। उसके बाद जब मैं बेंगलोर आ गया तो जॉस्टल, जैसे मैंने आपको बताया, जॉस्टल बुक किया था। तो उसमें 500 रुपीज़ पर नाइट का था, 2 हफ्ते के लिए मैंने बुक किया था। तो उसमें करीब मेरे लग गए थे 7 से 8 हज़ार के आसपास। तो वो खर्चा मेरा उसी से मैनेज हो गया।
तो 2 हफ्ते मेरे रहने के लिए कोई टेंशन नहीं थी। उसके अलावा 2 हफ्ते फिर मुझे जो खाना था, ठीक है, तो दिन में 2 बार जो मैं खाता था, करीब उसका भी मान लो 500 रुपये के आसपास पर डे का, तो 7-8 हज़ार का खर्चा उसमें था मेरा। तो वो खर्चा भी मेरा उसी में मैनेज हो गया। उसके बाद फिर, क्योंकि जब मेरी जॉइनिंग थी, मेरी जॉइनिंग यहाँ पर हो गई, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना था डेली, मेरे पास कोई टू व्हीलर था नहीं, तो टू व्हीलर का मैंने एक यहाँ पर एक है रॉयल ब्रदर्स है, उससे मैंने टू व्हीलर एक किराए पर ले लिया, ठीक है। उसमें मेरे लगे थे 6000, मुझे याद है अच्छे से। और तो उसका जो खर्चा था वो भी मेरा उसी अमाउंट से हो गया। तो उसी 2 वीक के आसपास मैंने अपने लिए घर सर्च कर लिया, और घर जो मुझे मिला वो था 16,000 पर मंथ का। उसके अलावा सिक्योरिटी थी, और क्योंकि मैंने ब्रोकर के थ्रू ढूंढा था, ऐसा मेरा कोई जानकार था नहीं यहाँ, तो ब्रोकर के थ्रू ढूंढा, तो उसमें करीब 12 से 13 हज़ार के आसपास का ब्रोकेज था। तो वो जो ब्रोकेज था वो भी मेरा उसी से मैनेज हो गया। तो ये जितना भी खर्चा मैंने आपको बताया है, ठीक है, करीब 10-16 और 20-25 30 से 35 हज़ार का जो मेरा खर्चा था, ये सब कुछ मेरा रिलोकेशन बेनिफिट में ही एडजस्ट हो गया। और अभी भी मेरे पास थोड़ा अमाउंट बचा था जिसको मैं दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता था। तो इसके लिए कंपनी को, हाँ, ये था कि मुझे बिल देना था, जितने भी मैंने ये खर्चे किए थे सबका बिल मैंने कंपनी को प्रोवाइड किया। कंपनी को क्योंकि प्रूफ चाहिए था, और प्रूफ मिलने के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं उसमें। तो वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको भी ध्यान रखनी है जब भी बेंगलोर या फिर किसी और मेट्रो सिटी में जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जब मुझे ऑफर लेटर मिला तो मैंने एचआर से बार्गेनिंग करी। सेम बार्गेनिंग आपको भी करनी है, ठीक है। एचआर से आपको रिलोकेशन बेनिफिट के लिए बात करनी ही करनी है। ज़रूरी नहीं है कि जितना मुझे रिलोकेशन बेनिफिट मिला उतना ही आपको मिले, आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, आपके बार्गेन पर डिपेंड करता है। और कई बार कंपनीज की पॉलिसीज़ भी होती हैं, ऑलरेडी वो रिलोकेशन बेनिफिट देते ही हैं जो भी उनके एम्प्लॉय होते हैं जो दूसरी सिटी से, जैसे नॉर्थ में साउथ से कोई शिफ्ट कर रहा है, साउथ में नॉर्थ से कोई शिफ्ट कर रहा है, तो काफ़ी कंपनीज की पॉलिसीज हैं ऑलरेडी। और अगर पॉलिसी नहीं है तो देखो, बात करने में कुछ नहीं आता है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था ये पहले, और मैंने भी पहली बार इस कंपनी में बात की थी और मुझे मिल गया था। तो सेम चीज़ आपको भी करनी है, एक बार बोलने में कुछ नहीं आता है। ये जो चीज़ है ये मैं आपको सिर्फ रिलोकेशन बेनिफिट के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए मैं बोलूँगा। तो जहाँ भी मौका मिले आप बार्गेन ज़रूर करें, ठीक है। चाहे आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर चाहे आपकी कोई जॉब लग रही है, या फिर कुछ भी चीज़ जहाँ भी आपका मौका मिल रहा है, ठीक है, आप वहाँ पर बार्गेन ज़रूर करें। तो सेम चीज़ आपको आपके जब आपको किसी कंपनी से ऑफर मिल रहा है तो वहाँ भी आपको यूज़ करनी है। और मेरे केस में तो जैसे सिक्योरिटी थी, ठीक है, सिक्योरिटी का जो अमाउंट था करीब 80,000 के आसपास का था, तो वो तो मैं दे नहीं सकता था। और मेरे केस में एक ये भी चीज़ थी कि कंपनी ने मुझे बोला था कि मुझे बिल कंपनी को देने हैं और उस हिसाब से वो पूरा अप्रूवल होगा। तो मैंने तो बिल दे दी थी तो मेरा अप्रूवल हो गया था। पर हर कंपनी की पॉलिसीज़ भी अलग अलग होती हैं, तो आप अपनी कंपनी में इस तरीके से बात करें कि आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही पता चल जाएं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और रही रिलोकेशन अमाउंट की बात, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप उस अमाउंट को कितना जल्दी और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कितना एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको एक बार में कहाँ खर्च कर सकते हैं। अगर मैं चाहता तो मैं 5,000 रुपीज़ पर नाइट का होटल भी ले सकता था, वो भी अवेलेबल था, अप्रूव वो भी हो जाता मेरी कंपनी से, पर मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे वो जो अमाउंट था वो कहीं और भी यूज़ करना था, क्योंकि मेरे सामने मुझे पता था और भी खर्चे थे, तो इसलिए मुझे वो अमाउंट वहाँ पर यूज़ करना था। अगर मैंने वो सारा अमाउंट सिर्फ होटल में ही यूज़ कर लिया होता तो दूसरे खर्चों के लिए मुझे अपनी पॉकेट से खर्च करना पड़ता। तो इस तरीके से आपको पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आपके क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, कितना।
तो सेम टिप का इस्तेमाल आप लोग भी कर सकते हैं। मेरा भाई भी बेंगलोर में जॉब करता है, तो उसको तो रिलोकेशन बेनिफिट की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि उसकी कंपनी ने उसके लिए ऑलरेडी पूरे महीने के लिए खाने का, आने जाने का, रहने का सब कुछ इंतज़ाम कर दिया था। तो उसको ये कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। पर मेरे केस में मेरी कंपनी की पॉलिसी अलग थी, तो आप अपनी कंपनी में बात कर लीजिएगा इस बारे में। तो जैसे भी आपकी पॉलिसीज़ होंगी उस हिसाब से आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कम लेट्स बजट द स्टोरी टुगेदर।